हाय फ्रेंड, मैं आज भी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से स्नैपशॉट और इमेज क्रिएट किया जाता है। आपके अगर क्लाउड पे सर्वर हैं जीसीपी पे तो आपको जो भी चेंजेस रखने हैं, जो भी बैकअप की तरह संभाल के रखना है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको कैसे रिटर्न करना है, कैसे वापस सर्वर वापस लाना है, तो उसके लिए तो देखो नॉर्मली मैं ऐसे सच करके आपको ये सर्वर मेरे पास बने हुए हैं वो पहले से ही वो मैं दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है जीसीपी का और किस तरह से मशीन बनाई जाती है और कैसे एसएसएच अलाउ किया जाता है फायरवॉल रूल्स। तो ये था नॉर्मल तरीका। और उसके बाद अब चलते हैं सूडो करके। नॉर्मली अगर आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन करनी है तो आपको रूट लगेगा। तो यहाँ पे न्यू इंस्टेंस दिख रहा है। न्यू इंस्टेंस मतलब समझ में आ रहा है कि ये मैंने इंस्टेंस का नाम दिया था, वही नाम यहाँ पे होस्ट नेम ऐसा ले रहा है। एल के करके हम देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क का साइज़ कितना है, डिस्क वॉल्यूम जो भी आप कहते हैं जिससे आप बेहतर समझते हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पे दे दी। एपीटी मैं ये कमांड चला रहा हूँ क्योंकि अबंतु मशीन ली थी, ये रेबियन मशीन है। अगर आप सेंटोस लेते हैं तो आपको यम इंस्टॉल चलाना पड़ेगा। तो उसमें अपाचे नहीं, उसमें एच चलता है और अबंतु में अपाचे 2 चलता है। तो यहाँ पे ये मैं इंस्टॉलेशन लगा रहा हूँ। थोड़ा इशू आया था तो मैंने थोड़ा ठीक किया। कई बार इंस्टॉलेशन में इशू आता है तो ये न्यू इंस्टेंस में मुझे चेंजेस करना है। और ये जो एक और मशीन है इंस्टेंस 1, उसको मैं रिमोट लॉगिन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली सूडो हाइपन आई करके देखता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। कंफर्म के लिए पर एक्नॉलेज के लिए DF-520S से तो चलो पूरा माउंट डिस्क हार्ड डिस्क दिखाता है। और LSBL से दिखाएगा कि हार्ड डिस्क का साइज़ क्या है। इसकी 10 GB की है साइज। और जो हमारा न्यू इंस्टेंस है उस वो है 14 GB। और उसका जो साइज है 14 GB के साथ साथ हमने जो उस पर अपाचे इंस्टॉल किया है उसका स्टेटस देख लेते हैं, इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो ओ सॉरी, कुछ मिस्टेक है, हाँ डबल ई लगा दिया, सॉरी माय बैड। तो ये मैंने प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया है, सर्विसेज इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये हमारा एक सर्वर है जिसकी हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल हो चुका है न्यू इंस्टेंस सर्वर पे। तो देखो इसमें जिस नाम से सर्वर बनाते हैं उसी नाम की ना हार्ड डिस्क भी क्रिएट हो जाती है। अगर हम कुछ चेंजेस नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी नाम से हार्ड डिस्क भी क्रिएट होती है। ठीक है, ये था। और अब मैं देखो, और इस वाले में 10 GB, इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है और अपाचे इंस्टॉल नहीं है और हार्ड डिस्क की 10 GB। तो मैं ये 10 GB हार्ड डिस्क कैसे रिप्लेस करता हूँ या नई मशीन कैसे बनाता हूँ वो चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। LSBL के करके देखते हैं। तो 14 GB है ये उस पर जो न्यू इंस्टेंस सर्वर है। तो ये डाउट क्लियर आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि ये दोनों मशीन हैं। इन्हें चलो मैं बंद कर देता हूँ। जब भी आपको हार्ड डिस्क लगानी है या डिटैच करनी है या अटैच करनी है, मतलब लगानी है या रिमूव करनी है, तो उस टाइम में आपको मशीन को बंद करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, हर जगह होता है, AWS में भी होता है, जीसीपी में भी वैसे ही हो रहा है। तो स्टॉप में इसे भी कर देता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो आप कर लेंगे। और याद रखिए अगर आप जीसीपी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मशीन बस यूज़ करें, उसके बाद बंद कर दें। चाहे AWS यूज़ करें सेम उसमें भी, वरना आपका जो आपको फ्री अमाउंट मिलता है वो उसका यूटिलाइजेशन कंजप्शन चलता रहता है तो वो आपके चार्जेस कटते रहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज़ कर रहे हैं तो आप मशीन को यूज़ करें और उसके बाद उसे बंद कर दें। तो ये दोनों मशीनें मेरी हैं, इंस्टेंस 1 और इंस्टेंस न्यू इंस्टेंस, और उनके डिस्क का नाम भी वही दिया था। तो एक्शन में अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्रिएट इमेज क्रिएट स्नैपशॉट का डायरेक्ट ऑप्शन देता है। क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करूँगा तो देखो स्नैपशॉट 1 करके आ गया। आप यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आप नॉलेज के लिए कुछ भी, जिससे आपको एक्नॉलेज के लिए या बहुत सारी सर्वर मशीन बनाते हैं, डिस्क बनाते हैं, तो याद के लिए आप लिख सकते हैं। और किस से बना है हमने, इंस्टेंस 1 से बना है। आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप अपना इंस्टेंस चेंज कर सकते हैं जिसकी आपकी हार्ड डिस्क का बैकअप लेना है। और यहाँ पे मल्टी रीज़न रखने में एक फ़ायदा है कि आप अलग अलग रीज़न में उसे यूज़ कर सकते हैं। रीज़न भी यूज़ करेंगे तो एक ही रीज़न में आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो ये नॉर्मली क्रिएट पे क्लिक करना है आपको, सिंपली क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेता है। और ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि क्रिएट होने पे थोड़ा सा इस तरह से स्नैपशॉट में जाएंगे तो दिखेगा ये स्नैपशॉट है यहाँ पे। और इधर है इमेज। आप अगर इमेज क्रिएट करते हैं तो आपको इमेज यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे अभी कोई इमेज है नहीं, तो डिस्क पे वापस चलते हैं। हम इसी वाली जिसका स्नैपशॉट लिया था उसी से ही हम एक इमेज भी क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो इमेज है, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। न्यू इंस्टेंस दे सकते हैं या और आपको अपने इंस्टेंस मतलब सोर्स डिस्क मतलब किस सर्वर का लेना है वो ले सकते हो। और ये रेड दिख रहा है, इसका मतलब आपका सर्वर बंद नहीं हुआ है, अभी ये अटैच है, यूज़ है, जो भी है, तो वो आपको इमेज क्रिएट नहीं करने दे रहा। इनकेस आपको फिर भी करना है फोर्सली, आप चाहते हैं कि
ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। वैसे नॉट रिकमेंड होता है कि क्या पता हार्ड डिस्क चले ना चले, वापस वर्क करे ना करे, तो आप इस केस में ना सेलेक्ट करें। आपको प्रॉपर वेट और डिटैच का वेट करना चाहिए स्टॉप का। तो मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो ये इमेज 1 करके क्लिक कर रहा है। मैंने नेम वापस वही कर दिया था, थोड़ा सा वीडियो स्किप किया था बीच में। तो इमेज ये क्रिएट हो गई है। सिंपली आप यहाँ से डायरेक्ट एक नई मशीन बना सकते हैं या डुप्लीकेट इमेज और डिप्रिसिएट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं इसे। इमेज पे क्लिक करेंगे तो अंदर भी आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, ऐड लेबल कर सकते हैं, और ये जो इमेज है जो आपने बनाई थी ये कर सकते हैं। तो और यहाँ से डायरेक्ट आप नया इंस्टेंस भी बना सकते हैं। तो मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे किस डिस्क से बनाया था वो भी बता रहा है, मतलब सोर्स डिस्क क्या थी, किस हार्ड डिस्क से बनाया है। और याद रखिए जो हार्ड डिस्क होता है उसी नाम से इंस्टेंस का नाम भी रहता है, अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं कर रहे तो यहाँ तक ये मशीन मेरी बंद है। देखिए न्यू इंस्टेंस, आप इस पर एडिट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मेरा जो बूट फाइल है, जो भी, ये देखिए ये डिटैच करना है तो आप यहाँ से डिटैच कर सकते हैं। डिटैच करने के बाद आपको इमेज से, मैं मतलब हार्ड डिस्क हटा के अब इमेज से इसे वापस लगा के दिखा रहा हूँ। इमेज मैंने ले लिया, जो नाम देना है वो नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो नाम रहेगा। नेम इज़ परमानेंट, यही नाम रह जाएगा, वो चेंज नहीं होता। फिर बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क लिया और 14 GB, आप चाहे तो उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। देखो 14 GB अब ये मैंने इमेज से लिया है, देखो इमेज के थ्रू। अब ये चाहे तो आप दूसरे सर्वर में भी कर सकते थे या कोई नई मशीन में भी आप इस तरह से इमेज ले सकते थे। मैंने उसी में ही सेम में लगा के दिखा दिया। अभी तो हार्ड डिस्क लगी थी, हार्ड डिस्क हटा के मैंने इमेज को अटैच कर दिया। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, कोई सुनिए, मैंने सेम में ही करके दिखा दिया है। आप दूसरे में भी यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम टू सेम आपको यूज़ करना है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको। यहाँ पे मैं वीडियो स्किप करना थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम खा रहा है, ये घूम रहा है। उसके बाद स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस अटैच होने के बाद ये जल्दी से रेडी हो जाती है मशीन और आप इसका यूज़ कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। हो गई मशीन रेडी। मतलब जो हमने सेव किया था वो चेंजेस सेव हो चुके हैं। इमेज को उसने डिस्क बनाने में थोड़ा सा टाइम लिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मली मशीन देखेंगे तो वो मिल जाएगा। जैसे ही मैंने वहाँ पे इमेज लगाई थी वैसे ही वहाँ पे उस लोकेशन पे स्नैपशॉट लगाने का भी ऑप्शन था। आप सेम टू सेम स्नैपशॉट जिस नाम से लिया था वो स्नैपशॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हमने हार्ड डिस्क कन्फिगर किया था, इमेज सेलेक्ट किया था, उसी साइड में स्नैपशॉट का भी ऑप्शन था, लगा सकते हैं। और ये देखो मशीन जो बंद है, इसे अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मशीन आप ऊपर जो इंस्टेंस वन था उसमें भी लगा सकते थे इमेज या स्नैपशॉट, तो ये डाटा सारा वहाँ चला जाता, मगर उसमें से पहले आपको वहाँ के हार्ड डिस्क डिटैच करनी पड़ती, जैसे मैंने इसमें की थी न्यू इंस्टेंस में। अब लॉगिन करके देखते हैं स्टार्ट के बाद, तो सारा कुछ वापस रिवर्ट हुआ या रिटर्न हुआ। ये इसलिए था कि मान लो आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई या कुछ गड़बड़ हो गया, तो वापस आप जिन्हें जो इमेज ली, बैकअप लिया या स्नैपशॉट लिया, उससे कैसे आप अपना जो बैकअप है वापस ला सकते हैं, उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप नई मशीन बना के उसमें भी कर सकते हैं। और सेम पब्लिक आईपी वगैरह रखनी है तो आप सेम सर्वर में फिर से वो इमेज या स्नैपशॉट लगा ले जैसे मैंने लगाया। तो यहाँ पे आ गए नॉर्मली। अब मैं इसे सूडो हाइफन आई करूँगा तो LSBL के करूँगा तो 14 GB। आप सोच रहे होंगे ये तो इसी में लगा है इसलिए ऐसा दिख रहा होगा, नहीं, आप किसी और सर्वर में भी लगाएंगे तो कुछ इसी तरह से शो करेगा। और ये अपाचे भी आ गया। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आप करते नहीं हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं।